फॉरेन की कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें, देखिए फॉरेन की एक ऐसा कंस्ट्रेंट होता है जो अपने चाइल्ड टेबल से किसी भी डेटा को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, ये टेबल है हमारा जिसके अंदर हमने कुछ पर्सन्स हैं उनके नेम लिखे हुए हैं और उनकी एज लिखा हुआ है और उनकी आईडी को भी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये हमारा पेरेंट टेबल है जिसका नाम है पर्सन्स। इसी से हम लोग एक दूसरा टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने आईडी कॉलम बनाया है, मार्क्स बनाया है, परसेंटेज और वो पास हुए या फेल हुए, ये 4 कॉलम क्रिएट किए। और इस टेबल को हम चाइल्ड टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो आईडी यहाँ पर पेरेंट टेबल के अंदर ये प्राइमरी की था, वही सेम कॉलम आईडी कॉलम इस टेबल के लिए फॉरेन है। फॉरेन मतलब ये आईडी इससे लिंक है, इस पेरेंट टेबल पर्सन टेबल से लिंक है, जिससे कि हम लोग इनके भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम इस आईडी को यूज़ करके इनके डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम इनकी आईडी को यूज़ करके इन मार्क्स या परसेंटेज को एक्सेस कर सकते हैं। और हम लोग चाहें तो जो हमारे टेबल्स हैं इनमें हम कोई अपडेट होने से रोक सकते हैं और इनमें कोई डिलीट होने से रोक सकते हैं। तो फॉरेन की बेसिकली हम लोग कहीं न कहीं अपने डेटा को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं। अब ये आप फॉरेन की किसी भी एक या एक से ज़्यादा कॉलम में आप यूज़ कर सकते हो। प्राइमरी की के जैसा नहीं होता है कि एक टेबल में एक ही फॉरेन की होता है, यहाँ पे मल्टीपल फॉरेन कीज़ भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको समझनी है कि जिस टेबल से आप लिंक करोगे, जैसे ये मेरा जो पर्सन टेबल है, ये पेरेंट टेबल है और जिस टेबल में आप फॉरेन की लगा रहे हो, उसको हम लोग चाइल्ड टेबल बोलते हैं। तो जभी भी हम लोग ये हमारा चाइल्ड टेबल है, ये कहीं न कहीं इन नेम को एक्सेस करेगा, ऐज को एक्सेस करेगा। तो इसको लिंक करने के लिए आप इसको बोलते हो रेफ़रेंस टेबल या फिर पेरेंट टेबल बोलते हैं। अब ये दोनों हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो मैं अपने वर्कबेंच को ओपन करता हूँ। ये मैंने वर्कबेंच को ओपन किया। मैं सबसे पहले अपने डेटाबेस को वापस से रन करके देख लेता हूँ एंड ये एम्प्लॉयी इन्फॉर्मेशन को मैं अंदर चला जाता हूँ। इसके बाद मैं सारे टेबल्स को चेक कर रहा हूँ। तो मेरे पास 2 टेबल है, एक पर्सन टेबल और एक को-एम्प्लॉयी। मैं अभी पर्सन को डिलीट कर देता हूँ। मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोबारा से मैं अगर इस शो टेबल कर रहा हूँ तो मेरे पास केवल को-एम्प्लॉयी नाम का टेबल है जो जिसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अब मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन नाम से, जिसमें मैंने आईडी को प्राइमरी की बनाया हुआ है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था। तो इसको मैंने क्रिएट किया। इसके अंदर मैं डेटा को भी ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने डेटा को ऐड कर लिया इस तरीके से। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार पर्सन स्टार करके। आप देखिए मेरा ये क्रिएट हो चुका है और मैं डिस्क्राइब करके पर्सन चेक कर लेता हूँ जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि मेरा आईडी जो है वो प्राइमरी की है। तो मेरा पर्सन टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम दूसरा टेबल क्रिएट करें, मार्क्स टेबल। तो मार्क्स टेबल के अंदर आईडी को मैंने एंड रखा है, मार्क्स को मैंने एंड रखा हुआ है, नॉट नल रखा हुआ है। परसेंटेज को मैंने फ्लोट वैल्यू रखा हुआ है क्योंकि मुझे पता है परसेंटेज डेसिमल्स में भी आ सकते हैं। तो उस डेसिमल का लेंथ 4 होना चाहिए और डेसिमल के बाद 2 नंबर लेना है। तो ये मैंने 4/2 लिख दिया है। पास और फेल में कैर 4 लिया। कैर 4 बेसिकली हम लोग ले रहे हैं क्योंकि पास में भी 4 लेटर्स हैं, फेल में भी 4 लेटर्स हैं। तो मैंने इसको मतलब फिक्स लेंथ का एक स्ट्रिंग ले लिया कैर 4। और ये कंस्ट्रेंट जो है इस लाइन को अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। जब अभी हम लोग एक नॉर्मल मार्क्स टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे अभी मैं इसको मार्क्स टेबल को क्रिएट करूँ और ये कॉमा हटा देता हूँ। तो ये अभी मैंने टेबल क्रिएट किया। अभी मैं इसके अंदर डेटा नहीं ऐड कर रहा हूँ। मैं बस सिंपली आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी अगर मैं मार्क्स टेबल को डिस्क्राइब करूँ, तो आप देखो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल आईडी, टाइप, नल, की में कोई भी की ऐड नहीं है। तो अभी हमने कोई भी की ऐड नहीं किया हुआ है। अभी के लिए मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ मार्क्स टेबल को, ड्रॉप टेबल मार्क्स। तो मैंने ड्रॉप कर दिया, तब डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा से कंस्टेंट लगा रहा हूँ फॉरेन की। तो फॉरेन की का जो सिंटैक्स होता है, तो एक जब आप टेबल क्रिएट करते समय भी फॉरेन की लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमा देके ये सिंटैक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंटैक्स होता है कंस्टेंट, यहाँ पर आप दोगे फॉरेन की का क्या नेम देना चाहते हो, जैसे कि मैं FK1 देना चाहता हूँ, आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो। फिर मैं फॉरेन की यूज़ कर रहा हूँ। अब ये फॉरेन की जब भी आप यूज़ करोगे, आप चाइल्ड के अंदर ही यूज़ करोगे। और ये आईडी जो है, ये आईडी मेरा चाइल्ड टेबल यानी कि मार्क्स टेबल का आईडी है। अगर मैं यहाँ पे ID 2 कर दूँ, तो ये भी मेरा ID 2 होगा क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है आपके चाइल्ड टेबल का कॉलम। तो मैं ID 2 कर देता हूँ। एंड रेफरेंसेस यानी कि आप किस पेरेंट टेबल को रेफरेंस कर रहे हो। तो पर्सन टेबल मेरा पेरेंट्स टेबल है और उसकी आईडी कॉलम को हम रेफर कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर पर्सन टेबल के अंदर आईडी कॉलम जो है ये प्राइमरी की बना हुआ है मेरा, तो उसको हम रेफर कर रहे हैं। तो ये मेरा एक बेसिक सिंटैक्स होता है फॉरेन की लगाने का। तो अभी मैं इसको रन करके वापस से रन कर रहा हूँ एंड इस बार मैं डिस्क्राइब करूँगा मार्क्स टेबल को। तो
आप देखिए इस बार यहाँ पर ये जो आईडी है वो मल आ रहा है, एमयूएल इंडिकेट करता है कि ये मेरा कहीं ना कहीं फॉरेन की लगाया गया, आईडी को मुझे फॉरेन की हमने इंडिकेट किया हुआ है। अब हम लोग इस मार्क्स टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए जैसे हमने किया था इंसर्ट इनटू मार्क्स टेबल, और फिर ये हमने पूरा का पूरा कॉलम दे दिया है और फिर हमने ये वैल्यू इंसर्ट करा दिया। अब एक चीज़ इंसर्ट कराने का एक और तरीका भी होता है, अगर आप सारे ही कॉलम में इंसर्ट कराना चाहते हो तो ये जो चीज़ है ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कॉलम नेम देना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सारे ऑर्डर में प्लेस करना चाहते हो अपने डेटा को, तो मैं इसको डिलीट करके भी अगर पेस्ट करूँगा ना, इसको रन करूँगा तो भी ये मेरा काम करेगा। ये मार्क्स मेरा टेबल नेम हो गया, ये वैल्यूज़ कीवर्ड है और ये सारे वैल्यूज़ हैं अलग अलग रिकॉर्ड के अंदर। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, देखिए अभी भी ये मेरा रन कर जाएगा और अभी मैं सेलेक्ट स्टार मार्क्स करता हूँ तो ये मेरे टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है, मार्क्स टेबल के अंदर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग फॉरेन की बनाते हैं। अब फॉरेन की के अंदर आपको एक चीज़ समझना ये भी है, जैसे बाई चांस मान लो मैंने जब टेबल क्रिएट किया, जैसे ये मैंने टेबल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट करते समय मैंने फॉरेन की लगाना भूल गया, मैं नॉर्मल एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं बाद में फॉरेन की ऐड करना चाहता हूँ, तो आपको इस कमांड को यूज़ करना है, अल्टर टेबल, आपका टेबल नेम, फिर ऐड कंस्टेंट, आप अपने फॉरेन की का नेम दे सकते हैं, फिर फॉरेन की आपके जो चाइल्ड टेबल है उसका कॉलम, रेफरेंसेस, पेरेंट टेबल और पेरेंट टेबल का कॉलम। तो ये तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग क्रिएट करते समय फॉरेन की नहीं दिया था, तब हम लोग इस कमांड को यूज़ करते हैं। अब हमें फॉरेन की को डिलीट करना है, तो अल्टर टेबल मार्क्स ड्रॉप फॉरेन की FK1, ये फॉरेन की का नेम है, जैसे हमने FK1 दिया था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो देखिए मेरा फॉरेन की डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा से अगर डिस्क्राइब करूँ इस मार्क्स को, तो आप देखिए ये जो कहीं ना कहीं मल है, इसको मुझे एक बार मैं दोबारा से रन करता हूँ ये, एंड इसको मैं दोबारा से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ओके, मेरा फॉरेन की ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, यहाँ पे शो हो रहा है बट मैंने ये ड्रॉप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉरेन की दोबारा से ऐड करना है विथ FK2 नेम से, तो मैं इस कमांड को रन करूँगा, अल्टर टेबल मार्क्स ऐड कंस्टेंट। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मेरा फिर से दोबारा फॉरेन की क्रिएट हो गया, बट इस बार मैंने नेम FK2 दिया होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है फॉरेन की, कैसे फॉरेन की को बाद में भी ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं।